नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि संसद में आखिरकार सीआईएसएफ को लेकर क्यों संग्राम हो गया। मोदी सरकार में मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा नाक पर लाठी मारने की बात क्यों करने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या आरोप लगाया सरकार पर और उपसभापति पर। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से नाराज थे कि विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सरकार का यह कहना है कि सीआईएसएफ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, मार्शल्स का इस्तेमाल किया गया था। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप आप सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति पर सवाल उठा दिए कि संसद आप चला रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा सुनिए। मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the house। और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, CISF नहीं है, माननीय लीडर हो गया। ये सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका तो मल्लिकार्जुन खड़गे उपसभापति से सवाल करते हैं कि संसद आप चला रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। सीआईएसएफ के इस्तेमाल का आरोप लगाया जाता है तो उपसभापति कहते हैं कि सीआईएसएफ का इस्तेमाल नहीं किया गया, मार्शलों का इस्तेमाल किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री भी इस बात को दोहराते हैं कि मार्शलों का इस्तेमाल किया था, न दिल्ली पुलिस को बुलाया गया, न सीआईएसएफ को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि बात बात पर विपक्षी सांसदों की आवाज को दबाने के लिए क्या मार्शलों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। इस बात को लेकर सांसद हंगामा करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा को गुस्सा आ जाता है जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये याद दिलाते हैं कि पूर्व नेता विपक्ष बीजेपी के स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि संसद को बाधित करना भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। तो इसके बाद जेपी नड्डा कहते हैं किसी की नाक पर लाठी मारना, नाक में घुस जाना, क्या यह भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। जेपी नड्डा को गुस्सा आ जाता है और बीजेपी से ट्यूशन लेने की सलाह देते हैं। क्या कहते हैं जेपी नड्डा, जरा सुनिए। जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तो जेपी नड्डा कहते हैं कि मुझसे ट्यूशन ले लो, हम काफी साल तक विपक्ष में रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा ही व्यवहार बीजेपी के सांसद भी किया करते थे जब यूपीए की सरकार थी। हालांकि जेपी नड्डा इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि विपक्षी सांसद तो लाठी भांज रहे हैं और ये लाठी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के नाक में घुस रही है। दोस्तों, इस तरह की बातें थोड़ा सा सत्ता के अहंकार को दिखाती हैं। हकीकत यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है। हंगामा करने की जहां तक बात है,
तो थोड़ा सा विपक्षी सांसदों को भी आज़ादी होनी चाहिए, थोड़ी सी अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, जहां जेपी नड्डा विपक्षी सांसदों को ट्यूशन लेने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि आपकी लाठी अगर मेरी नाक पर लगेगी तो वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार संसद में किसके साथ अत्याचार हो रहा है, विपक्षी सांसदों के साथ या सत्ता पक्ष के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।